वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जनवरी 2026 में सीए इंटर कॉस्टिंग में आने वाले मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे सर, जिसका लेक्चर 2 हमें आज करना है। तो आइए लेक्चर 2 में हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए जरा क्वेश्चन पढ़ें। सबसे पहले सर क्वेश्चन में लिखा है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई फॉलोइंग डिटेल आर रिलेटेड टू द वर्क डन बाय प्रोसेस 1 बाय एबीसी लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2019। यानी मई का महीने का टाइम दे रखा है इसने, एक महीने का। सबसे पहले दे रखा है कि भाई प्रोसेस 1 के लिए इसने बता रखा है कि 3000 यूनिट हमारे क्या है, डब्ल्यूआईपी में है, यानी ओपनिंग में डब्ल्यूआईपी है। मटेरियल जिस पे लग गया है 1,80,500 का, ठीक है। फिर कह रहा है लेबर लग चुके हैं 32,400 के, ओवरहेड लग चुके हैं 90,000 के, ठीक है। कह रहा मटेरियल हमने प्रोसेस 1 में और इंट्रोड्यूस करा, यानी कि प्रोसेस 1 के अंदर, मेरी बात समझिए, प्रोसेस 1 के अंदर एक तो हमारे पास जो पुराना वाला डब्ल्यूआईपी है वो लगेगा। कितने यूनिट है सर, 3000 यूनिट। और इसकी कॉस्ट भी दे रखी है, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद इसके अंदर नए वाले यूनिट्स भी लगे, न्यू यूनिट्स भी लगे, या रॉ मटेरियल मेरा नया भी लगा। कितना, 42,000, 42,000, ठीक है। तो ये हमने इसमें लगाया। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है सर। आगे कह रहा है ये कि लेबर जिसमें हमारी लगी है 4,50,000 और ओवरहेड लग गए हैं 15,18,000 के, 15,18,000 के। फिर कह रहा है यूनिट स्क्रैप हो गए, 4800 रुपए के यूनिट स्क्रैप हो गए, खराब हो गए। तो सर खराब तो दो रीजन की वजह से हो सकता है, नॉर्मल रीजन की वजह से हो सकता है या एब नॉर्मल की वजह से हो सकता है। अब मुझे अभी पता नहीं है। फिर कह रहा है कि लेकिन जो मेरे खराब हुए ना, उस पे 100% मटेरियल लग चुका था, 70% लेबर और ओवरहेड लग चुके थे, ठीक है। क्लोजिंग में डब्ल्यूआईपी बता दिया, देखो उसने आपको कि क्लोजिंग में मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है 4200 यूनिट्स का, जिसपे काम हो चुका है 100% मटेरियल और 50% लेबर और ओवरहेड्स। कह रहा है यूनिट्स अनफिनिश्ड, सॉरी यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 36,000। हाँ सर, कितने यूनिट ट्रांसफर करे हमने, 36,000। यानी कि 3,000 तो डब्ल्यूआईपी में डाले, न्यू वाले 42,000 डाले प्रोसेस 1 में, और जो मेरे निकले यूनिट नए वाले प्रोसेस में जाने के लिए, P2 में जाने के लिए, वो कितने आए सर, 36,000 यूनिट आए, ठीक है। फिर कह रहा है कि नॉर्मल लॉस, लो उसने आपको नॉर्मल लॉस बता दिया 4%। अब ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, 4% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कहना ये चाह रहा है आपको कि आपको जो नॉर्मल लॉस हुआ, जो नॉर्मल लॉस हुआ, वो डब्ल्यूआईपी प्लस जो नए वाले आपने लगाए दोनों को मिलाकर हुआ। यानी कि सर नए वाले लगे 42,000 और डब्ल्यूआईपी थे 3,000, कुल मिला के कितना हुआ, 45,000। इस 45,000 का 4% आपका क्या हुआ, नॉर्मल लॉस। तो अगर मैं बात करूं सर, 45,000 का 4% होते हैं 1800 यूनिट। कितने यूनिट हुए सर, 1,800 यूनिट। तो ये मेरे नॉर्मल लॉस हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे, समझो, इसके अलावा जितने भी होंगे वो मेरे सारे क्या होंगे, एब नॉर्मल लॉस होंगे। यानी जो मेरे यूनिट स्क्रैप हुए हैं, जो मेरे यूनिट स्क्रैप हुए हैं, कितने स्क्रैप हुए हैं सर, 48 तो यूनिट स्क्रैप हुए हैं। तो 4800 में से 1800 तो नॉर्मल है, बाकी कितने बचे, 3000 बचे, वो क्या है सर, एब नॉर्मल, वो एब नॉर्मल लॉस होगा मेरा, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है आगे हमसे 4% हो गया। कह रहा है स्क्रैप यूनिट हमने बेच दिए, कितने के, 62 रुपए 50 पैसे का एक यूनिट बेच दिया। सबसे पहले कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, यानी एक यूनिट कितने का पड़ेगा वो बताना है, उसकी कॉस्ट। प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। एक्चुअली इसको बनाए बिना तो मैं प्रोसेस अकाउंट बना भी नहीं सकता। मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाता हूं तो दो मेथड होते हैं बनाने के, बिल्कुल, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज। मुझे इसमें बताइए कि फीफो मेथड लगाऊं या वेटेड एवरेज। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था, चेक कर लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए बताओ। सर कोई भी लगा लो, फीफो लगा लेते हैं, नहीं,
क्वेश्चन में उसने एक हिंट दे रखा है, अगर आपने ध्यान से दिया हो तो क्वेश्चन में एक हिंट है। हिंट क्या है? हिंट दिया है उसने नॉर्मल लॉस का। उसने ये कहा कि जो आपका नॉर्मल लॉस होगा वो आपके ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस जो आपने न्यू डाले, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस आपने जो न्यू डाले उसका 4% होगा। और ये तभी हो सकता है, समझो, ये तभी हो सकता है जब मेरा ओपनिंग और न्यू मिक्स हो जाता है और मैं उनको अलग अलग नहीं कर सकता। समझो समझो समझो, जब मेरा ओपनिंग वाला डब्ल्यूआईपी और नया वाला जो मैंने डाला दोनों मिक्स हो गए, अब मैं इसमें से बता नहीं सकता कौन सा मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है और कौन सा मैंने नया डाला। तो जब अब इस प्रोसेस से होके निकलेगा और जो स्क्रैप निकलेगा वो इन दोनों के मिक्सचर में से ही निकलेगा। इसका मतलब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे एवरेज या मैं कहूं वेटेड एवरेज मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है सर? वेटेड एवरेज या एवरेज मेथड कह सकते हो, जनरली तो वेटेड एवरेज मेथड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनेगा वो बनेगा मेरा वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये बात है, हाँ चलिए बनाए। तो सबसे पहले सर होगा यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर्स। ठीक है, और किसका बनेगा सर? ये बनेगा मेरा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। लेबर और ओवरहेड का एक साथ बना सकता हूं मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि लेबर ओवरहेड को उसने देखो साथ साथ लिया हुआ है हर जगह। देखो इसने यहाँ पे देखो लेबर ओवरहेड को एक साथ लिया हुआ है, तो मैं एक कॉलम में दोनों का काम कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा और कहाँ पे? ये रहा, देखो लेबर ओवरहेड को इसने एक साथ लिया हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में जहां लेबर और ओवरहेड को एक साथ लिया है तो मैं एक कॉलम बना के दोनों का काम कर सकता हूं। तो यहाँ पे आएगा सर सबसे पहले तो इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में आएगा मेरे पास सबसे पहले क्या? मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स। ठीक है, इसमें मेरे पास आएगा परसेंटेज और यूनिट्स। तो ये हो जाएगा सर मेरे पास मटेरियल, ये हो जाएगा सर परसेंटेज, ये हो जाएगा सर यूनिट्स। और यहां पे ये हो जाएगा सर लेबर एंड ओवरहेड्स, ये हो जाएगा सर परसेंटेज और ये यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद एक कॉलम बनता है आउटपुट का। फिर सर फिर एक कॉलम बनता है मेरा पर्टिकुलर्स का। और सर यहां बनता है इनपुट और लास्ट में पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज है तो समझो इनपुट दोनों क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, पर्टिकुलर्स। अब कैसे बनाते थे याद करो सर, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखो वेटेड एवरेज है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। मुझे बताइए जरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अब यहाँ पे ये यूनिट के लिए बनता है तो रुपीस की बात नहीं होगी, सिर्फ किसकी बात होगी? यूनिट्स की। मुझे बताइए ओपनिंग में कितने यूनिट लगे थे? ओपनिंग में लगे थे सर 3000 यूनिट। देखो कहाँ लिखा हुआ है सर? ये रहा ओपनिंग में कितने लगे? 3000 यूनिट लगे। ठीक है, फिर इसी मिक्सचर में मैंने क्या डाल दिया? मैंने सर फ्रेश इंट्रोड्यूस भी डाल दिए, फ्रेश इंट्रोड्यूस भी डाल दिए। कितने यूनिट डाले थे सर फ्रेश इंट्रोड्यूस? 42,000 यूनिट डाले थे। कहां लिखा है सर? ये रहा। फ्रेश इंट्रोड्यूस कितने थे सर? 42,000। अब ये दोनों मिक्स हो गए, मिक्स हो गए क्योंकि फीफो नहीं है, वेटेड एवरेज है, दोनों मिक्स हो गए हैं। मिक्स होके क्या बन गए? ये 45,000 बन गए। लेकिन इस 45,000 में से आगे गए कितने सर? 36,000 गए। मैंने यहां लिख लिया था, देखो कितने गए? 36,000 कंप्लीट हुए। तो जो कंप्लीट हुए यानी मैं लिखूंगा कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। तो सर हमने प्रोसेस टू में कितने यूनिट कंप्लीट करे? 36,000। और आपको पता है 36,000 पे पूरा मटेरियल लगा यानी कि 100%, यानी कितना आ गया? पूरा 36,000। लेबर ओवरहेड भी कितना लगा? 100%, यानी कितना आ गया? 36,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या हुआ सर? क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस बता रखा है उसने, अभी हमने निकाला भी था। और इसने कहा था नॉर्मल लॉस जो होगा वो मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस नया दोनों को मिला के होगा, मतलब
जो मेरे 45,000 यूनिट लग रहे हैं उन दोनों को मिला के, तो कितना हो गया सर 4%। मुझे बताइए नॉर्मल लॉस कितना हो गया, ये आ गया था सर मेरा 1800। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस पे मेरा कितना कंप्लीट हुआ है सर, उसने स्क्रैप दिया हुआ था, देखो नीचे यहाँ पे स्क्रैप दिया हुआ था। इस 4800 में से नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी है, जिसपे मटेरियल 100% लग गया और लेबर ओवरहेड 70%। तो मटेरियल लग गया सर 100%, यानी कि पूरे 1800, और लेबर ओवरहेड कितने लगे 70%। तो 1800 का 70% कर दो, कितना हो गया, ये हो गया सर आपका 1260। चलिए, तो नॉर्मल लॉस कितना आ गया 1800 यूनिट। और आपको पता है नॉर्मल लॉस पे हम कोई भी मटेरियल लेबर ओवरहेड नहीं लिखते, क्योंकि नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा सर यहाँ क्लोजिंग, एक लाइन छोड़ के, मतलब स्पेस छोड़ के, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। आपको पता है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया हुआ है उसने, सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा है 4200 यूनिट। तो 4200 यूनिट पे, अच्छा इस पे बताइए कितना लग गया था सर, ये 100% लग गया था, यानी कि 4200। लेबर ओवरहेड कितने लगे थे, चेक करो जरा, लेबर ओवरहेड सर लगे थे 70, नहीं 70 नहीं थे, कितने थे 50% थे। तो 50% हो गया ये। तो मुझे बताइए 50% कितना हो गया 2100। अब जरा यूनिट टैली करो, क्या यूनिट में डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल से डिफरेंस आएगा, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने क्या नहीं लिखा, एबनॉर्मल लॉस तो लिखा ही नहीं है, एबनॉर्मल लॉस तो लिखा ही नहीं है। आओ चेक करो जरा, टोटल यूनिट कितने होते हैं यहाँ पे सर, 36,000 प्लस 1800 प्लस 4200, ये होते हैं सर आपके 42,000, और आपने लगाए थे 45,000, तो कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया सर, आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया 3,000 यूनिट का, कितने यूनिट का, 3,000 यूनिट का। और ये हम यहां निकाल भी चुके थे, देखो यहाँ पे कि हमारे टोटल कितने थे, स्क्रैप हुए 4,800। इस 4,800 में से नॉर्मल कितने थे 1,800, तो एबनॉर्मल कितने बचे, 3,000 ही बचे। चलिए, तो इस पे कितना काम हुआ सर, जितना स्क्रैप वाले पे हुआ, स्क्रैप वाले पे 100% मटीरियल लग गया, यानी कि 3,000, और कितना हुआ था सर स्क्रैप वाले पे 70% लेबर और ओवरहेड लगे थे। तो 70% हो गया कितना 2100, 7 21, हाँ 2100। लो, अब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लो कि मटेरियल के लिए कितना है, लेबर के लिए कितना है, और ओवरहेड्स के लिए कितना है। आइए जरा, सर ये हो गए 36,000 प्लस 3,000, 39,000 प्लस 4,200, 39,000 प्लस 4,200, ये होते हैं सर आपके 43,200। तो ये आ गया सर आपका 43,200। यहां बताइए जरा मुझे लेबर में और ओवरहेड्स दोनों के लिए, 36,000 प्लस 4200, ये हो गए सर 40,200। ठीक है, लो, तो पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बना लिया। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत, इजी है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा उसने हमसे, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि भाई आप बता दो जरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, यानी एक यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ेगी। ठीक है, आइए तो बनाते हैं स्टेटमेंट, ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ क्या है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो हर, मतलब इसमें तीन ही कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो मटेरियल अलग लेबर ओवरहेड एक साथ, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, उनकी टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, काम खत्म। कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट। मुझे बताइए कौन सा है सर इसमें, अगर हम इसमें बात करें तो मैं तीनों को अलग अलग कर सकता हूं या एक साथ कर दूं, मटेरियल लेबर को सर अलग अलग कर दो, एक काम करो, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स, क्योंकि इसमें अलग अलग कॉस्ट निकालनी है ना मुझे तीनों की। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अब यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है, यानी यहाँ पे रुपीस की बात होगी पहले, तो मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा लगा सर, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। सबसे पहले लगा सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, चेक करो जरा, सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल की कॉस्ट थी 1,80,500। आओ लिख दो 1,80,500।
500। मुझे बताइए लेबर की कॉस्ट कितनी थी सर? लेबर था 32,000 और ओवरहेड्स था 90,000। तो 32,000 नहीं था सर, 32,400 है और ये है 90,000। यहां तक बताओ कोई डाउट? चलिए, फिर उसके बाद और कौन सा खर्चा हुआ सर? और जो इसमें खर्चा हुआ वो हुआ हमारा जो मैंने फ्रेश इंट्रोड्यूस करा, ठीक है? तो जो हमने फ्रेश इंट्रोड्यूस करा उस पे जो मेरी कॉस्ट लगी, मुझे बताइए जरा, फ्रेश इंट्रोड्यूस जो हमने करा उस पे हमारी क्या क्या कॉस्ट लगी? ये लगी सर 36,04,000। ये किस चीज की लगी सर? ये लगी मटेरियल की, 36,04,000। मुझे बताइए लेबर की कितनी लगी? 4,50,000। और ओवरहेड्स की कितनी लगी? 15,18,000। ठीक है, और कोई कॉस्ट बताओ मुझे इसमें, और कोई कॉस्ट है? नहीं सर, बस यही है। हाँ, लेकिन सर अगर मेरे नॉर्मल लॉस होते हैं, अगर मेरे नॉर्मल लॉस होते हैं तो उसका मुझे बेनिफिट मिल जाता है। और किस में से मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में से। तो यहां से मैं लेस कर दूंगा सेल ऑफ, याद रखना सिर्फ कौन सा? नॉर्मल, एबनॉर्मल का नहीं, सिर्फ नॉर्मल स्क्रैप लॉस। मुझे बताइए नॉर्मल कितने थे सर? 1800 यूनिट थे। और एक यूनिट कितने का बेचा? उसने बताया था 62 रुपए 50 पैसे, आई थिंक 62 पॉइंट, हाँ ये रहा 62.50, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो 62 रुपए 50 पैसे का एक बिक जाएगा, लिखिए। तो इतनी कॉस्ट मेरी मटेरियल की कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सर 1,12,500, लेस कर दो। ठीक है, तो ये मेरी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर? मटेरियल शुरू में लगा 1,80,500 प्लस 36,04,000 माइनस 1,12,500, तो इसकी कॉस्ट आ गई 36,72,000। कितनी कॉस्ट आ गई? 36,72,000। चलिए, लेबर में बता दीजिए जरा। लेबर में सर अगर बताएं तो लेबर हो गया 32,400 प्लस 4,50,000, टोटल हो गए सर 4,82,400। यहां बताइए 90,000 प्लस 15,18,000, ये हो गया सर हमारा 16,08,000। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देना है। आओ जरा, यहां डिवाइड कर दूंगा मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो पर यूनिट की मेरी कॉस्ट आ जाएगी। मुझे बताइए जरा, मेरे यूनिट्स कितने कितने गिवन है मटेरियल के लिए? सिर्फ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने थे सर? मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स से 43,200। तो यहां डिवाइड कर दूंगा सर मैं 43,200 से। अच्छा, लेबर ओवरहेड के लिए दोनों के लिए सेम थे, कितने कितने थे? 40,200, 40,200। तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी मेरी। आइए लिखिए, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, आइए डिवाइड करके मुझे बता दो कितना कितना आ रहा है। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। 36,72,000 डिवाइडेड बाय 43,200, ये आ गया सर 85 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज में आ रहा है। फिर हम बात करें 4,82,400 डिवाइड बाय 40,200, ये हो गया सर 12 रुपए। और ये हो गया 16,08,000 डिवाइडेड बाय 40,200, ये हो गया सर हमारा 40 रुपए। लो भैया, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि आपको समझ ना आए, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ, ये तो हमने बना दिया। अगले पार्ट में कह रहा है आप बना के दिखाओ प्रोसेस अकाउंट 1। आओ प्रोसेस अकाउंट 1 बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट।
particulars unit rate amount। चलिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे 2 WIP, ओपनिंग WIP। क्या आप मुझे बता सकते हैं ओपनिंग WIP के कितने यूनिट थे? बिल्कुल सर, ओपनिंग WIP के थे 3000 यूनिट। कितने यूनिट थे? 3000 यूनिट। अच्छा, इसके अमाउंट मुझे पता है, इसकी मुझे अमाउंट पता है। अच्छा, अमाउंट अगर मैं बात करूं तो अमाउंट इसकी थी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की। देखो जरा, इसकी अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट में इसमें था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूं। सर इसमें लगा हुआ था, देखो कितना, 180 500 प्लस, फिर लगा हुआ था लेबर का 32 400 प्लस 90,000। तो टोटल हो गया सर आपका 3,02,900। कितना हो गया सर? 3,02,900। आओ लिख दो 3,02,900। अच्छा, अब इसका रेट निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 3,000 कर दो, तो रेट आ गया सर 100.966। 100.966। ठीक है, चलिए ओपनिंग WIP आ गया। उसके बाद मैंने क्या लगाया सर? फ्रेश मटेरियल लगाया। क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने कितने यूनिट लगाए थे? बिल्कुल सर, 42,000 यूनिट लगाए थे। और लेबर की कॉस्ट, सॉरी ये मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी सर? मटेरियल की कॉस्ट थी 36,04,000। तो लिख दो 36,04,000। ठीक है, आइए 36,04,000। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो, 36,04,000 डिवाइड बाय 42,000। ये हो गया सर 85.809। 85.809। ठीक है। अच्छा, अगर आप रेट वाला कॉलम नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए ये तो हो गया। अब क्या हुआ सर? ये गया बाय प्रोसेस टू अकाउंट। मुझे बताओ कितने यूनिट गए थे सर प्रोसेस टू अकाउंट में? 36,000 यूनिट गए थे। और टोटल अमाउंट 36,000 यूनिट की कितनी है सर? ये नहीं पता मुझे, ये मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे निकालनी पड़ेगी। आओ जरा वर्किंग नोट में इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 36,000 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 36,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू। मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई सर मेरी? अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो इसमें आया मेरा मटेरियल, और मैंने अभी अभी मटेरियल की कॉस्ट निकाली थी। कितनी आई थी मुझे बताओ जरा? मटेरियल की कॉस्ट हमने अभी निकाली 85। ठीक है, फिर लेबर की भी मैंने कॉस्ट निकाली। क्या आप मुझे बता सकते हैं लेबर की कॉस्ट कितनी आई थी सर? लेबर की आई थी कॉस्ट 12 रुपए। और ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी आई थी सर? ओवरहेड्स की कॉस्ट आई थी हमारी 40 रुपए। तो टोटल लगा के बताओ पर यूनिट कितना हो गया? 85 प्लस 12 प्लस 40, ये हो गया सर 137। ठीक है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप बता सकते हो 36,000 वाले की कितनी है सर? रेट हो गया 137 इंटू 36,000, तो ये हो गया सर आपका 49,32,000। 49,32,000। ठीक है। अच्छा, और क्या आता है सर? यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी आता है, अब नॉर्मल लॉस भी आएगा, और क्लोजिंग WIP। पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। आप मुझे बताइए जरा नॉर्मल लॉस कितने हुए? अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट, स्क्रैप यूनिट बिकते हैं तो यहां पर आएंगे। अगर नॉर्मल लॉस के स्क्रैप यूनिट बिकेंगे तो यहां पर इसकी अमाउंट आएगी। अगर ये नहीं बिकते, यानी इनकी जीरो वैल्यू होती, तो यहाँ पे मैं सिर्फ अमाउंट लिख के, सॉरी यूनिट लिख के, मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख के छोड़ देता, यहाँ मैं उसके अमाउंट नहीं लिखता। लेकिन सर ये बिक गया, कितने का? 62.50 का बिक गया। तो इसका मतलब ये आ गया मेरा 1800 मल्टीप्लाई बाय 62.5, ये आ गया सर 1,12,500। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस।
क्या आप मुझे बता सकते हैं एबनॉर्मल लॉस कितने के थे? बिल्कुल सर, हमने निकाले थे 3000। लेकिन सर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट नंबर 2 में। ये हमने बनाया था प्रोसेस 2 वाले के लिए वर्किंग नोट नंबर 1। तो प्रोसेस जितने हमारे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हैं, हम कैसे काउंट करते हैं एबनॉर्मल लॉस को? सर जो मेरी नॉर्मल वैल्यू है उसी पे काउंट होगी। मतलब क्या? सर देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करें तो मेरे एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट हुए सर? 3000 एबनॉर्मल लॉस यूनिट हुए। अब उस 3000 में मेरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखो, इस एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल कितना है सर? मटेरियल है 3000 यूनिट का। तो अब अगर मैं इसमें बात करूं एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट, तो मैं सबसे पहले कहूंगा सर इसमें मेरा मटेरियल लगा। और मटेरियल कितने यूनिट पे लगा? सर मेरा मटेरियल लगा इक्विवेलेंट थे 3000 यूनिट। और एक यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? अभी मैंने यहां लिखी थी ये ऊपर 85। ठीक है। उसके बाद लेबर एंड ओवरहेड मैं एक साथ निकाल सकता हूं क्योंकि एक साथ दिया हुआ है। लेबर एंड ओवरहेड पे कितने यूनिट थे सर? 2100 यूनिट। और लेबर की कॉस्ट 12 रुपए, ओवरहेड की कॉस्ट 40 रुपए। तो मैं दोनों को ऐड करके लिख सकता हूं 12 + 40। तो कितने हो गए मुझे बताओ सर? 3000 यूनिट पे, एक यूनिट पे हुए 85, यानी कि यहां पे जो मेरा खर्चा हुआ वो आया 2,25,000 रुपए का। कितना आया? 2,25,000 रुपए, सॉरी 2,55,000 रुपए। 2,55,000 रुपए। 2100 वाले पे बताओ सर, ये हो गया 2100 मल्टीप्लाई बाय 40 जमा 12 हो गए 52। ये हो गए सर हमारे 1,09,200 टोटल। ये हो गए सर 3,64,200, 3,64,200। ठीक है, लो ये वैल्यू मिल गई आपको। अब ये वैल्यू पुट कर दो 3,64,200। ठीक है, डिवाइड कर दो 3000 से तो एक यूनिट की आपको कॉस्ट मिलेगी 121 रुपए 40 पैसे। ठीक है सर, खत्म? नहीं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी तो आएगा। तो बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट थे मेरे? सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के मेरे यूनिट थे 4200। कितने यूनिट थे? कहां गया सर? ये रहा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट कितने थे? 4200। लिख दो यहाँ पे 4200। अच्छा, अब इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको। इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 3। आइए वर्किंग नोट नंबर 3 में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस की निकाली थी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मुझे बताइए इसमें कितने यूनिट पे मटेरियल लगा? सर यहाँ पे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे अगर आप बात करते हो तो मटेरियल लगा आपके कितने यूनिट पे? 3000 यूनिट पे। और एक यूनिट पे कितना खर्चा है मटेरियल का? 85। फिर लेबर ओवरहेड को एक साथ जोड़ सकता हूं। लेबर ओवरहेड में कितना लगा था? सर लेबर ओवरहेड में लगा था आपका सर ये 4200 यूनिट है। ठीक है, इसको ठीक कर लो, 4200 यूनिट है। चलिए, तो कितने यूनिट हो गए सर? देखिए स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में गए तो 4200 पे तो पूरा मटेरियल लगा। और 2100 वाले पे लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा आया। तो लेबर एंड ओवरहेड का कितने यूनिट पे खर्चा आया? 2100 यूनिट्स पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितना आएगा? लेबर के 12 रुपए, ओवरहेड्स के 40 रुपए, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा मुझे बता दो जरा। सर ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 4200, ये हो गया 3,57,000। और यहाँ पे हो गया 2100 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये हो गया 1,09,200। टोटल 357,000। टोटल हो गया सर 4,66,200, 4,66,200। ठीक है, आओ इसकी वैल्यू भी आप पुट कर दो। क्या आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ कर रहे हो? कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यह आपका 4,66,200। ठीक है, डिवाइड कर दो 4200 से तो ये हो गया 111,111। ये इसका पर यूनिट की कॉस्ट आ गई है। ठीक है, अब इनको टोटल लगा लो, आपका काम हो जाएगा। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो।
बताइए जरा कितना हो गया सर? ये साइड हो गई 45,000 और ये हो गया 3,02,900 प्लस 36,04,000, टोटल हो गया सर 39 लाख। अच्छा, एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक चीज तो रह गई, लेबर ओवरहेड तो रह गए ना आपके, लेबर आएगा और ओवरहेड्स, ये तो हम भूल ही गए। तो लेबर कितना था? यहाँ यूनिट नहीं होंगे सर, लेबर की कॉस्ट बता दो जरा मुझे। लेबर की जो कॉस्ट है सर, लेबर की जो कॉस्ट है क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी जो नए वाले लगे हमारे? 4,50,000 और ओवरहेड्स की 15,18,000। तो लिख दो यहाँ पे 4,50,000 और 15,18,000। ठीक है, चलिए अब टोटल करिए। एक्चुअली यहाँ पे हम उसको लिखना भूल गए थे। प्लस 15,18,000 टोटल आएगा सर आपका 58,74,900। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड पे आते हैं सर, यूनिट का टोटल लगाते हैं 36,000, 1,800, 3,000, 4,200, ये सर टोटल आ गया 45,000 यूनिट्स। मुझे बताइए जरा यहाँ पे अमाउंट का टोटल 49,32,000 प्लस 1,12,500 प्लस 3,64,200 प्लस 466,200, ये हो गया सर आपका बैलेंस सेम 58,74,900। लो, ये हमारा प्रोसेस अकाउंट बन गया। बस हम क्या रह गए थे, मटेरियल लिख के ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, और कुछ नहीं था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा। अब उसने क्या पूछा है हमसे चौथे पॉइंट में? सर चौथे पॉइंट में हमसे पूछा है कि बनाओ प्रोसेस अकाउंट। चौथे पॉइंट में कह रहा है, नहीं सॉरी, चौथे पॉइंट में कह रहा है नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, और पांचवें में कह रहा है एबनॉर्मल लॉस बनाओ। चलो, तो हम नॉर्मल एबनॉर्मल एक साथ बना लेते हैं। चौथे पॉइंट में सबसे पहले बनाएंगे सर हम नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस तो बहुत सिंपल है, आपको जो भी दिक्कत हो सकती है वो एबनॉर्मल लॉस में होगी, नॉर्मल लॉस में नहीं होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूनिट का कॉलम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ सॉरी उसका रेट पर यूनिट का नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे यूनिट का बना रहा हूं और टोटल अमाउंट का। सर क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस में ज्यादा कुछ आता नहीं है नॉर्मल एबनॉर्मल में, तो सिर्फ इन दोनों कॉलम से काम चल जाएगा। तो ये होगा सर यूनिट और रुपीस। तो सबसे पहले सर जब मेरा नॉर्मल लॉस हुआ तो मेरे प्रोसेस अकाउंट में क्या हुआ? ये क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा सर? नॉर्मल लॉस हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, और वैसे भी आपको पता है सारे मेरे खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा टू, ये कहां से आया सर? प्रोसेस वन अकाउंट से। कहां से आया? प्रोसेस वन अकाउंट से। कितने यूनिट? सर ये 1800 यूनिट थे, 1800 यूनिट थे जो मेरे बिके 1,12,500 के, 1,12,500 के। ठीक है, अच्छा, और ये जो बिकेंगे ये चला जाएगा बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये मेरी इनकम हो जाएगी एक तरीके से। 1800 यूनिट है और 1,12,500 का ये बिक गया। लो, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, इस अकाउंट में तो कुछ नहीं था। अब बनाना है सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आइए पॉइंट नंबर 5। क्या ये क्वेश्चन आपको लगा कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है? नहीं, ये मैं आपको अभी समझाते हुए कर रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, जबकि ये बड़ा नहीं है। मुझे बताइए जरा, हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी कहां से आएगा? सर ये भी प्रोसेस अकाउंट से आएगा। प्रोसेस अकाउंट में मैंने एबनॉर्मल लॉस कितने का लिखा है मुझे बताओ? प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस ये रहा सर 3,000 यूनिट, जिसकी वैल्यू थी 3,64,200। तो ये आ जाएगा टू प्रोसेस वन अकाउंट। कितने यूनिट थे सर? ये 3,000 यूनिट थे जिनकी वैल्यू थी कितनी? 3,64,200। तो इतने का तो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन सर इसमें से कुछ रिकवरी भी हो जाएगी। इसमें से क्या हो जाएगी? कुछ रिकवरी हो जाएगी। तो जो रिकवरी हो जाएगी इसको आप लिख सकते हो बाय बैंक या फिर बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट।
यानी आप ये कह सकते हो ये मेरे यूनिट बिक गए। कितने यूनिट बिक गए? सर जितने आपके हैं सारे बिक जाएंगे। और कितने पे बिकेंगे? सर ये आपका बिकेगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 62.5, तो यानी कि 1,87,500 इतने की क्या हो जाएगी आपके पास? रिकवरी हो जाएगी। तो बाकी जो बचेगा वो आपका पक्का खर्चा है, वो आपका पक्का खर्चा है। तो ये खर्चा आपका कहां जाएगा? बाय कॉस्टिंग पीएनएल। आप कह सकते हो ये आपका लॉस है। ठीक है, कितना हो गया बैलेंसिंग फिगर? सर बैलेंसिंग फिगर आ गई -3,64,200। बैलेंसिंग फिगर आ गई सर 1,76,700। लो, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस बार जनवरी 2006 में ये वाला क्वेश्चन आने के या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा गहरी संभावना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन करिए और मिलता हूं आपसे अगले वाले लेक्चर में, जहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन